जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे और माता रानी की कृपा से सभी के नवरात्रे अच्छे से बीत रहे होंगे। खुशी खुशी सबके घर में खुशी और सुख शांति माता रानी की कृपा से बनी होगी। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, बस यही प्रार्थना और आशा के साथ चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और ना आज की वीडियो जो है ना वह सुबह से लेके रात तक की नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा और उसके बाद पूजा के बाद जो भी कुछ करते हैं वो, उसके बाद जो शॉपिंग किए हैं थोड़ा बहुत, वो सब कुछ इस वीडियो में शामिल है। और आजकल की जो सुबह होती है वह पहले वाली सुबह जैसी नहीं होती है, अलग हटके होती है। जो लोग सुबह उठते हैं उनको पता चल रहा होगा। थोड़ा सा अलग ये होता है कि अभी अजीब सा मतलब कि सुकून वाला, शांति वाला सुबह होता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये तो ये है कि ये बरसात और गर्मी से थोड़ा सा हल्का सा ठंडापन वाला मौसम जा रहा, चेंज हो रहा है। उसके बाद दूसरा कारण है कि नवरात्रि है तो चारों तरफ आध्यात्मिक और धार्मिक वाला मंत्र उच्चारण, दुर्गा जी का जो सुबह सुबह महालय स्टार्ट हो जाता है उसका उच्चारण, वो सब कानों में पड़ रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा अलग सुबह आजकल का हो रहा है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह अगर टाइम पर हमारा काम हो जाए तो और भी ज़्यादा सुकून और शांति वाली सुबह आज हमारी बन जाएगी। तो भाई इसीलिए इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करें, उसके बाद टाइम पे सब कुछ कर लें। क्योंकि ना लेट तो आज होना ही है, पूजा में लेट होना है, नाश्ता में लेट होना है। और ये देखिए चारों तरफ कुहासा भरा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा, साफ़ नहीं है, धुंधला धुंधला सा। तो पता नहीं ये कुहासा बारिश वाला है या फिर धूप वाला है। ये तो थोड़ा सा टाइम जब बीतेगा समय तो वही पता चलेगा कि कैसा वाला ये कुहासा है। तो यहाँ पे तो सारा मेरा काम धाम हो गया था। पूरे घर की साफ़ सफाई तो हो गई, उसके बाद अब हो रही है दातुन, उसके बाद होगा स्नान। तो उधर 2 दिन का वीडियो, जैसे कि कलश स्थापना का वीडियो और उसके बाद 2 दिन का वीडियो हम शूट ही नहीं कर पाए। तो शूट नहीं किए तो फिर हम एडिट भी नहीं कर पाए। जब वीडियो ही नहीं था तो एडिट कहाँ से होगा। उसके बाद ये तीसरा दिन का है जो कि हम शूट कर पाए हैं, तो फिर एडिट भी किए हैं। अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और त्यौहार में जब रूटीन चेंज होता है तो उसमें भी बैलेंस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 2 दिन तो नहीं, लेकिन तीसरा दिन बैलेंस धीरे धीरे से बना के रखे और उसके बाद से फिर हम वीडियो शूट किए। एक बात तो है, अगर पूरा काम ख़त्म करने के बाद पूजा पाठ में लगो ना तो मन एकदम शांत रहता है। पीछे से ये टेंशन नहीं रहता है कि कोई काम पड़ा हुआ है या फिर कोई काम छोड़ के हम स्नान करके बैठ गए यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। तो बस इस शांति को और इस सुकून को पाने के लिए तो सुबह का काम ख़त्म करना ही ज़रूरी होता है। तो बस मेरा यहाँ पे स्नान हो गया, उसके बाद अब लग गए। अड़हुल का फूल आज थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था, इसीलिए माला बना के माता रानी को चढ़ा दिए। तो ना जिस दिन फूल ज़्यादा रहता है माला बनाते हैं, जिस दिन कम रहता है उस दिन बस इसी तरह चढ़ा देते हैं। आरती हो गई, पूरे घर में आरती घुमा दिए, सभी कमरों में दिखा दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए माता रानी का दर्शन कर लीजिए, जय माता दी। और यहाँ पे फिर आप लोगों को दिखाएंगे, उस दिन जो हम शॉपिंग किए थे वो भी दिखाना बाकी था आप लोगों को। तो उसमें एक था ये मिट्टी का बर्तन, ये भी हम लाए थे और ये हम रात भर के लिए इसको पानी में भिगो के रख दिए थे। जब मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं उससे पहले कुछ प्रोसेस होता है जो कि करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ना थोड़ा सा जिम्मेवारी बढ़ जाता है मिट्टी के बर्तन को संभालने की जिम्मेवारी। इसको वैसे जैसे तैसे हम नहीं रख सकते और जैसे तैसे यूज भी नहीं कर सकते, नहीं तो ये फिर फूट जाएगा। इसीलिए इसको रात भर के लिए पानी में भिगो के रखें। ये पानी में फूला रात भर, उसके बाद इसको सुबह में सूखने के लिए देंगे। तो यहाँ पे तो हालांकि हम सूखने के लिए एक रख दिए हैं और दूसरा में हम पानी गर्म कर रहे हैं पीने के लिए। पानी मतलब पूजा करके जब उठते हैं ना तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा नींबू पानी पीते हैं।
और उस दिन की शॉपिंग में ये एक मग भी था, जो मग में हम पानी डाल रहे हैं, बस ये वाला भी मग था। और क्या क्या था शॉपिंग में ये हम सब आप लोग के साथ दिखाएंगे, इसी वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा नींबू पानी पियेंगे, थोड़ा गर्म करके, ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा, क्योंकि लेट हो गया था पूजा में, 2 से 2.5 घंटे हम पहले भी बोले लगता ही है। तो बस यहाँ पे बैठ के सबसे पहले पानी पियेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे, उसके बाद ही फिर और कुछ करेंगे, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी आप लोग कर सकते हो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, जिसमें करना हो। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे फिर से। यहाँ पे यह जो मिट्टी का बर्तन है ना, इसमें वैसे तो इस्तेमाल करने से पहले इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा लगाया जाता है, लेकिन हम व्रत के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, मतलब व्रत का खाना बनाएंगे, तो इसमें हम सरसों का तेल तो नहीं डाल सकते, तो उस जगह पे हम इसमें थोड़ा सा घी डाल दिए हैं। घी इसमें अच्छे से लगा दिए हैं, क्योंकि ना इसका मजबूती ऐसे बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर ये टिकता है लंबे समय तक। तो इसमें हम थोड़ा घी लगाएं, उसके बाद ही इसको आग पे चढ़ाएंगे। वैसे तो पानी गर्म किए तो वैसे ही कर लिए थे, लेकिन पानी गर्म में कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ बनाने के लिए ड्राई अगर कुछ बनाना है तो उसमें घी या फिर तेल लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम मूँगफली के दाने लाए थे, वो भी भूनना था, और भून के हम पहले से रखे भी नहीं थे। तो यहाँ पे मूँगफली का दाना तो थोड़ा बहुत ख़राब भी निकला था, तो चुन चान के उसको अच्छे से फेंक दिए, साफ़ कर लिए। उसके बाद हम इसको इसी मिट्टी के बर्तन में इसको अच्छे से हम ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि मूंगफली का दाना अगर भुना हुआ रहता है तो जैसे कि चाय पीने से पहले थोड़ा सा खा लिया तो अच्छा रहता है व्रत में, क्योंकि ना लंबे समय तक, लंबे टाइम तक पूजा पे बैठे रहो और उठने के बाद अगर डायरेक्ट आप चाय पी लेते हो खाली पेट में, तो वो फिर हो जाता है कि तबीयत ख़राब होने का चांस रहता है। और ये व्रत 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, पूरे 9 दिन का होता है, तो इसमें थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जो व्रत करते हैं उनके लिए बस यही तैयारी चल रही है और वही व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे तो हो गया था, उसके बाद अब चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, किन किन के घरों में नवरात्रि का व्रत होता है और कौन कौन रखे हैं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पिछला वीडियो में बहुत सारे फ्रेंड का कमेंट आया था कि अपने अपने घर के अनुसार करना चाहिए, बैठ के भी पूजा और खड़े के होके भी पूजा, ज़्यादा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे फ्रेंड का ये भी आया था कि बैठ के ही पूजा करना चाहिए, तो फ़िलहाल तो बैठ के ही करेंगे, क्योंकि ना वो कर लिए व्यवस्था जब बैठ के, तो कुछ दिन ऐसे ही चलेगा। उसके बाद ये दिखाते हैं आप लोगों का, जो उस दिन लाए थे ना, ख़रीद के शॉपिंग किए थे, वही वाला। तो ये था तो निम्मी का जीन्स था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत थोड़ा बहुत, मतलब कि ये था कि कुछ ग्रोसरीज लाए थे, और कपड़े में बस निम्मी का ही जीन्स था और एक ब्लैक टी शर्ट था। एक डोसा तवा और एक बगल में आप लोगों को दिख रहा होगा स्टील का डब्बा लाए थे। वही बर्तन देखते हैं ना तो कुछ ना कुछ खरीदने का मन करता है, फिर लगता है कुछ लो तो ही यहाँ से ही लेंगे जाएंगे। वही मेरे साथ भी हुआ था, तो थोड़ा बहुत 2-4 बर्तन लिए थे। हालांकि अभी त्यौहार है तो बर्तन का ज़रूरत नहीं है, कपड़ों का ज़रूरत पड़ता है, मिठाइयों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ले लिए 1-2। तो बस ये, और ये सब था जो ये ग्रोसरीज था। तो ग्रोसरीज में भी वहाँ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये सब जो दिख गया सामने वो सब थोड़ा सा ले लिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का, बाकी तो जो ग्रोसरीज है यहीं से आता है। उसके बाद ये पॉट था, और ये पॉट बहुत सुंदर लग रहा था, और ये था कछुआ वाला पॉट। ये तो निम्मी का फेवरेट है, निम्मी को देख के वो तो पकड़ी थी तो छोड़ ही नहीं रही थी कि नहीं ये लेंगे। और उसके बाद ये लिए थे पत्थर, रंग बिरंग का जो पत्थर होता है ना, अलग अलग कलर का, वही सब लिए थे गमले में थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। और घर में अगर किसी भी चीज़ में ये रख देते हैं तो उस चीज़ की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये पैकेट में था, अलग अलग कलर का, अलग अलग पैकेट में, लेकिन ना ये निम्मी फाड़ के इस तरह से इसको मिक्स कर दी है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा लग रहा था, और इतना ज़्यादा चिकना चिकना था ना। तो हालांकि ये वाला पत्थर तो चिकना होता ही है, लेकिन ये जो लाल पीला हरा जो दिख रहा कलर वाला, वो तो डर लग रहा था कि कहीं उसका कलर छूट ना जाए पानी डालने से। देखते हैं अगर छूटेगा तो फिर देखते हैं उसका क्या करना है। और यहाँ पे फिर फ्रेंड्स हो गया था शाम, मतलब शाम का दिया बाती का तैयारी कर रहे थे। तो शाम का दिया बाती मतलब कि आरती करने के बाद फिर कहीं और बाहर जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे ये भी आप लोग को देखिएगा।
हो मैया अमर करो सुहाग सुहागिन बर मांगे। हो मैया अमर करो सुहाग सुहागिन बर मांगे। तो घर में तो आरती हो गई, उसके बाद तैयार हम हो ही गए थे, इसीलिए फाइनली तैयार होके ही आरती करते हैं कि ना फिर से बाहर जाएंगे। तो यहाँ फिर बाहर जा रहे थे, यहाँ आ गए थे मंदिर। तो यहाँ पे मंदिर आते हैं डेली, जब से नवरात्रे शुरू हुए हैं तब से। और यहाँ पे फिर करते हैं पूजा आरती, मतलब पूजा नहीं, वही आरती ही होता है। दीपक लेके आते हैं 2 और घी का दीपक और जलाते हैं यहाँ माता रानी के पास। और इस टाइम ना सारी औरतों का भीड़ यहाँ पे रहता है, मतलब सारी औरतें यहाँ जमा हो जाती हैं। और जो कि इस नवरात्रे में लहसुन प्याज नहीं खाती, जो कि नवरात्रे नहीं भी करती, वो भी आती हैं दिया बाती यहाँ पे संजा दिखाने के लिए शाम के टाइम में। तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए डेकोरेशन, मतलब थोड़ा बहुत हुआ है और थोड़ा बहुत अभी बाकी है। तो आज तो हल्की फुल्की शाम में बारिश हो गई थी, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा कर दिया है। फिर घर आए और घर आने के बाद जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिए। तो एक जो बर्तन था मिट्टी का, उसमें ही हम आलू चढ़ाए हैं उबलने के लिए। और खाना जो बनेगा वो सात्विक खाना बनेगा, जैसे कि सिंधा नमक से और घी में, सरसों का तेल में नहीं, और मतलब कि नियम से बनता है, अच्छे से बनता है। तो उसी की बस तैयारी चल रही थी। सबसे पहले तो आलू उबाले थे, और आलू इतना जल्दी इसमें उबल गया इस मिट्टी के बर्तन में कि हम क्या बताएं। थोड़ा सा नमक डाले तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा देसी घी डाले हैं और थोड़ा सा फूल को भी डाले हैं। तो समझ ही सकते हो कि ये खाना कितना अच्छा बनेगा, मतलब प्रसाद से कम नहीं बनेगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही शुद्धता के साथ बन रहा है। फूलगोभी थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें थोड़ा सा टमाटर डालें, फिर मतलब कि थोड़ा जीरा का तड़का लगाए थे, थोड़ा टमाटर डालें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा बेसिक मसाला में बस वही जीरा और काली मिर्च गोल की, बस। और कुछ, हाँ इलायची, ये इलायची एक था और एक 2-4 लौंग था, वही साथ में पीसे थे, वही वाला मसाला डाले हैं इसमें। उसके बाद सब कुछ डाल दिए और अच्छे से मिला दिए। तो सब्ज़ी हमारा 50% हुआ है, 50% अभी बाकी है। पानी डाल दिए। जब तक ये सब्ज़ी बन के रेडी हो तब तक हम रोटी बना लेते हैं। तो रोटी बनाने के लिए तो भाई उस चूल्हे पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ वाला जो तवा था उसको हम अच्छे से धोए नहीं है, मतलब रगड़ रगड़ के नहीं धोए हैं। एक तवा जो इधर जो इस चूल्हे पे बनाते हैं वो तवा हम रगड़ रगड़ के धोए हैं, इसीलिए रोटी बनाना यहाँ मेरा अभी रात के समय में थोड़ा सा मजबूरी हो गया था, इसीलिए यहाँ बनाए थे। हालांकि बारिश भी हल्की हुई है तो छत भी पूरा भीगा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, बनाना मुझे यहाँ ही पड़ गया। वो तवा अगर अभी हम रगड़ के मैसते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, और टाइम हो ही गया था, लगभग 10 बज गए थे। क्योंकि वहाँ से मंदिर से दिया बाती करने के बाद आए, फिर खाना का तैयारी किए, तो हो ही जाता है फ्रेंड्स, धीरे धीरे करते करते टाइम हो ही जाता है। तो ये देखिए हमारा सब्जी बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हो गया है, और मेरा रोटी भी बन गया। और अब लगा देते हैं यहाँ थाली खाना। और ना खाना पीना खाने के बाद सारा बर्तन, सारा काम यहाँ का रसोई का निपटाने के बाद ही सोएंगे, जैसे डेली सोते हैं, बस उसी तरह, चाहे जितना भी लेट हो जाए। और ज़्यादा कुछ बनाए नहीं थे, बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं, हल्का ही खाना खाना चाहिए नवरात्रे में। और बहुत ज़्यादा भारी खा लिए फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाए, तो फिर ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरा खाना पीना हो गया था, सारा काम समेटने के बाद ही अब सोएंगे। चलिए अब टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया। जय माता दी, फिर आप सबसे कल मिलते हैं।